कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आपदा के चलते बंद हुई सड़कों और बाढ़ से प्रभावित लोगों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक मांगा, जिस पर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो सड़कें बंद हुई हैं उनको खोलने का काम लगातार किया जा रहा है और इसके तहत अभी तक सैकड़ों सड़कें खोली जा चुकी हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल फिलहाल तैयार किया जा रहे हैं ताकि आवाजाही में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहां पर एक लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके अंदर मॉनसून और बरसात के कारण जो हमारे सड़कें जो हमारा टूटी हैं तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2105 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 1545 और राष्ट्रीय मार्ग 12 और PMGSY के 548 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ये हमने बंद मार्गों को खोलने के लिए ये हमने काम किया है और इसमें से 441 मार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष मार्ग 198 मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 91 हैं, PMGSY के 107 मार्ग हैं। इस समय हमारे लोग काम कर रहे हैं, JCB तैनात हैं और जहां पुल बह गए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 91 मार्गों में, जिसमें कि हमारे 9 राजमार्ग हैं, 10 मुख्य जिला मार्ग हैं, 2 अन्य जिला मार्ग हैं, 17 ग्रामीण मार्ग जो हैं अवरुद्ध पड़े हैं। इसमें घनसाली में जो अतिवृष्टि हुई है उसमें एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके स्थान पर एक नया वैली ब्रिज बनाने की कार्रवाई गतिमान है और निश्चित रूप में हम कनेक्टिविटी जो है स्थापित कर देंगे। उनको एक ब्रिज चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि दानदाता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने 1 साल पहले की इसकी जांच की है और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने सारे तथ्य रखे गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीते दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को 2022 में स्वर्ण मंडित पर बनाया गया था और तब से ही लगातार सोने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले दिनों मंदिर समिति ने आधिकारिक तौर पर सभी रसीदों और साक्ष्यों के साथ बयान जारी किया। मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने में 23 किलो 777.800 ग्राम सोने का उपयोग किया गया था, जिसका बाजार भाव 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। इसमें 1000 किलोग्राम कॉपर प्लेटों का प्रयोग भी किया गया है, जिनकी कीमत 29 लाख रुपए है। तो वहां पर एक लोहे का जरा लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके अंदर मॉनसून और बरसात के कारण जो हमारे सड़कें जो हमारा टूटी हैं तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2105 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 1545 और राष्ट्रीय मार्ग 12 और PMGSY के 548 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ये हमने बंद मार्गों को खोलने के लिए ये हमने काम किया है और इसमें से 441 मार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष मार्ग 198 मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 91 हैं, PMGSY के 107 मार्ग हैं। इस समय हमारे लोग काम कर रहे हैं, JCB तैनात हैं और जहां पुल बह गए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 91 मार्गों में, जिसमें कि हमारे 9 राजमार्ग हैं, 10 मुख्य जिला मार्ग हैं, 2 अन्य जिला मार्ग हैं, 17 ग्रामीण मार्ग जो हैं अवरुद्ध पड़े हैं। इसमें घनसाली में जो अतिवृष्टि हुई है उसमें एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके स्थान पर एक नया वैली ब्रिज बनाने की कार्रवाई गतिमान है और निश्चित रूप में हम कनेक्टिविटी जो है स्थापित कर देंगे।